नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी कर्क लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव के बारे में। अर्थात चंद्रमा कर्क लग्न के 12वें भाव में क्या फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा और मैं आपसे कहूँगा भी कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो चैनल के किसी वीडियो पर आप कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्क लग्न की यदि बात की जाए तो कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होते हैं। अब लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी। अब लग्न से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, तो लग्न से हम विचार करते हैं हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मस्तिष्क की क्षमता का, हमारे देखने के नज़रिया अर्थात दृष्टिकोण का। तो लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और चंद्रमा से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, तो चंद्रमा से हम विचार करते हैं मन का, हमारे स्वभाव का, मन की चंचलता का, हमारे मूड का। और चंद्रमा से विचार किया जाता है माता का, जल का। इन प्रमुख बातों का चंद्रमा से विचार किया जाता है। तो जब हम फलादेश करेंगे, क्योंकि आपसे बार बार कहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप भी कुछ हद तक ज्योतिष का फलादेश करना सीख लें, क्योंकि ज्योतिष यह जो विद्या है यह वेद का नेत्र है और थोड़ी बहुत ज्योतिष शास्त्र की जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए। अब चंद्रमा जब हम देखेंगे तो सबसे पहले चंद्रमा जहाँ स्थित होंगे वहाँ उनके लग्नेश होने का प्रभाव और साथ ही चंद्रमा के कारकत्व से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसका भी प्रभाव, दोनों प्रभाव जो है वह आएगा। अब लग्नेश चंद्रमा के विषय में एक बार और बता दूँ चर्चा प्रारंभ करने से पहले 12वें भाव में कि चंद्रमा के संदर्भ में चंद्रमा किस राशि पर है, किस भाव में है, यह तो अनिवार्य है ही। साथ ही चंद्रमा के पक्ष बल पर भी हमें विशेष नज़र रखनी चाहिए। अब चंद्रमा यदि पक्ष में बली नहीं हुए, उस स्थिति में चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब मन में सवाल आ जाएगा कि हम कब समझें कि चंद्रमा पक्ष में बली है। तो देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं। तो वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलहीन होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी बल नहीं होता। तो वहीं शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम बली होते हैं। तो इसका भी विचार आपको कर लेना चाहिए कि चंद्रमा का पक्ष बल क्या है, साथ ही चंद्रमा पर कहीं पाप प्रभाव तो नहीं है। अब मैंने जैसे मैं अभी बताऊंगा ही आपको कि लग्नेश लग्न में हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, पर आप देख रहे हैं कि आपके चंद्रमा तो यही है, पर जो मैं अच्छे फल, जो सकारात्मक फल बता रहा हूं वह नहीं मिल रहे हैं। तो उस स्थिति में आप देखिए कि कहीं चंद्रमा पर पाप प्रभाव तो नहीं है, क्या चंद्रमा पक्ष बल में हीन तो नहीं है, या नवमांश या दशमांश में चंद्रमा बलहीन तो नहीं है। इन स्थितियों के आकलन के बाद ही हम पूर्ण फलादेश पर आ पाएंगे। तो एक बहुत बेसिक फलादेश है आपको सिखाने के पर्पज से कि चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो क्या परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अब लग्नेश लग्न में ही हो जाएं, अत्यंत श्रेष्ठ। कहने की आवश्यकता नहीं कि जब लग्नेश लग्न में ही होंगे तो सबसे पहले चंद्रमा यहाँ बलवान, लग्नेश बलवान, जातक शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ और आशावादी नजरिया रखने वाला, कोमल स्वभाव का, सबके हित के विषय में सोचने वाला और जन कल्याण के लिए कार्यरत रहने वाला होगा। ऐसे जातक निसंदेह उच्च कल्पना शक्ति से परिपूर्ण, उच्च कल्पना शक्ति से भरे हुए होते हैं। ऐसे जातक कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं और क्रिएटिविटी कमाल की होती है इनकी, जबरदस्त रचनात्मक शक्ति से ये परिपूर्ण होते हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर होने की वजह से जीवन साथी से भी मधुर संबंध रहते हैं और जीवन में ये काफ़ी तरक्की करते हैं और इनके जीवन में, इनकी तरक्की में इनके जीवन साथी का भी योगदान होता है। पहले बता चुका हूँ
इन फलों में कमी तब आएगी जब चंद्रमा पर पाप प्रभाव होगा या चंद्रमा बलहीन होंगे। लग्नेश चंद्रमा स्थित हो जाए धन भाव में, और यह भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। अब धन भाव में चंद्रमा स्थित होकर के धन में उतार चढ़ाव देंगे, परंतु ये मित्र राशि है चंद्रमा की। अगर कहीं से भी गुरु इत्यादि से संबंध बन गया, उस स्थिति में जातक बहुत धनवान, और ऐसे जातक रोते हुए को हंसाने वाले होते हैं। अर्थात चंद्रमा की ये स्थिति, जातक की वाणी लाजवाब होती है, जातक की वाणी में मिठास होती है। ऐसे जातक जॉली मूड के होते हैं और अपने आसपास अपने कुटुंब में एक बड़ा प्यार भरा इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं। ये शांति के पुजारी होते हैं और इनकी प्रबल इच्छा रहती है कि इनके आसपास शांति का माहौल हो। अपने कुटुंब को ये लेकर के चलते हैं, परंतु हाँ, राशि सूर्य की है, सिंह राशि, और चंद्रमा मन है, तो मन में स्वाभिमान अवश्य रहता है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम के साथ ये समझौता नहीं करते, परंतु फिर भी एक बहुत अच्छी स्थिति चंद्रमा की यहाँ पर, और वाणी तो लाजवाब होती ही है। यहाँ से अगर दृष्टि जाएगी कहाँ, अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जातक शोध इत्यादि में भी रुचि रख सकते हैं, परंतु हाँ, मन इनका चंचल होता है। और जब चंद्रमा स्थिर राशि में आते हैं तो चंद्रमा की चंचलता को ठहराव मिलता है, और इस वजह से अच्छा फल यहाँ पर। और लग्नेश का धन में जाने की वजह से ऐसे जातक धन की बचत में यकीन रखने वाले, परिस्थिति साथ ना दे वो बात अलग है, खर्च हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मन में इनकी इच्छा अवश्य रहती है कि धन की ये बचत करें। तो एक श्रेष्ठ स्थिति। लग्नेश आ जाए तृतीय भाव में। अब लग्नेश अगर तृतीय भाव में आते हैं तो पराक्रम भाव है, लग्न का संबंध बन रहा है किससे, पराक्रम से। तो लग्न का संबंध बना पराक्रम से, ये एक बहुत अच्छी स्थिति, जातक पराक्रमी होंगे। परंतु चंद्रमा जब तृतीय भाव में होते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जातक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ये 2-3 राशियों को छोड़ दिया जाए तो ये अमूमन सब राशियों में ऐसा होता है। कई बार खूब मेहनत करेंगे, कई बार बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी जो है वो कंसिस्टेंसी की समस्या आएगी। कई बार भाई बहनों की वजह से भी ये थोड़ा परेशान रहेंगे, और कई बार ये अपने जीवन में शुरुआती जो इनका जीवन का दौर रहेगा उसमें अमूमन ये संघर्ष करते पाए जाते हैं। अधिकतर मैंने ऐसा देखा है, और चाहूँगा कि अगर आपके चंद्रमा ये यहाँ है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके साथ क्या स्थिति है। परंतु हाँ, एक बार इन्हें जब मार्ग मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटते और खूब आगे बढ़ते हैं। भावुक स्वभाव के होते हैं, सहृदय होते हैं, और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, मूडी भी हो सकते हैं ये, और अपने जो इनका प्रतिदिन का रूटीन है इसमें ये बदलाव करते रहते हैं। एक रूटीन पर ये टिक नहीं पाते। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से कितना देखिए कितनी सुंदर स्थिति, लग्नेश आ रहे हैं पराक्रम में, और पराक्रम में स्थित होकर के किसको देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो पराक्रम में स्थित होकर के भाग्य भाव पर लग्नेश की दृष्टि, निसंदेह जातक अपने भुजाबल से, अपने बाहुबल से एक दिन अपना भाग्य अवश्य ही बनाता है, और पराक्रमी भी होता है, और उसके कार्यों की सर्वत्र चर्चा भी होती है। अच्छी स्थिति। चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ जाए तब क्या, लग्नेश का संबंध बन रहा है चतुर्थ भाव से, और चतुर्थ भाव में तो चंद्रमा दिग्बली होते हैं। मातृकारक चंद्रमा मातृ स्थान में आकर के माता जी से संबंधों को बहुत मधुर कर देंगे। निसंदेह जातक अपनी माता की बात को मानने वाला, और कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व के विकास में उसकी माता जी का या माता जी के जो ननिहाल पक्ष है, ननिहाल पक्ष का एक योगदान अवश्य ही रहेगा। जातक भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति का स्वामी होगा, और ऐसे जातक चूँकि यह चर राशि है तो और वायु तत्व की राशि है, तो ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन, एक जगह पर टिक कर के काम नहीं कर पाते हैं, और इनकी इच्छा रहती है कि ये कुछ ऐसा करें कि इनका मान सम्मान खूब हो। ये लोगों के कल्याण के लिए भी खूब कार्य करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि चंद्रमा भी राज्य सुख देने वाले ग्रह हैं, तो जब चंद्रमा की दृष्टि जाएगी कहाँ, दशम भाव पर, तो इसकी प्रबल संभावना बनेगी कि जातक सरकारी नौकरी में जा सकता है। परंतु मंगल और सूर्य की स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी, और अगर मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह जातक सरकारी नौकरी में ऊंचा पद इनको मिलने की पूरी संभावना होती है। ऐसे जातकों को अपनी माता जी की सलाह से कार्य करना चाहिए, और अपनी माता जी से संबंधों को हमेशा मधुर बनाए रखना चाहिए। इनको चंद्रमा के और श्रेष्ठ फल के लिए
प्राणायाम इत्यादि से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इनके लग्नेश और सिर्फ ये इसी भाव की बात नहीं है। अब ऐसा मत सोचिए कि मैंने चतुर्थ भाव का उपाय बताया, बाकी भावों का नहीं बताया, क्योंकि देखिए कर्क लग्न के जितने भी जातक हैं वो एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ये चंद्रमा से संबंधित उपाय, और चंद्रमा से जो संबंधित उपाय क्या हैं? चंद्रमा से संबंधित उपाय हैं मेडिटेशन, प्राणायाम, शिव जी की पूजा। अगर ये करते हैं तो निसंदेह इनको बहुत लाभ होगा। लग्नेश चंद्रमा यदि आ जाए पंचम भाव में, पंचम भाव बुद्धि का भाव, विद्या का भाव, संतान का भाव, ज्ञान का भाव। चंद्रमा निसंदेह यहाँ नीच के हैं, परंतु अपने भाव से पंचम में है। और किसी भी जगह वृश्चिक राशि में कहीं से भी यदि मंगल की स्थिति अच्छी हुई, गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ी, तो यहाँ चंद्रमा आपको शुभ फल देंगे। परंतु हाँ, यहाँ पर आपके लिए आजीवन जो मैंने अभी चंद्रमा का उपाय बताया, उन उपायों को आपको करते रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपकी बुद्धि अच्छी होगी, विवेक अच्छा होगा, हाँ, परंतु संतान से संबंधित कष्ट आपको हो सकता है यदि चंद्रमा पीड़ित हुए तब। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सोच समझ करके आप निर्णय लें। हालांकि आप स्थिर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और कई बार आपको अगर मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में खराब हुई तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तो आपको उस गुस्से से बचने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आता है तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। यहाँ पर जो अच्छी स्थिति बन रही है कि लग्नेश पंचम में होकर के किसको देख रहे हैं? लाभ भाव को। अगर निचभंग हो गया चंद्रमा के यहाँ पे, यकीन मानिए आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से बहुत लाभ कमाइएगा। और उस परिस्थिति में जब चंद्रमा पर शुभ प्रभाव होगा तो आपको संतान से भी लाभ होगा और आपकी संतान भी योग्य होगी। लेकिन वही जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। लग्नेश चंद्रमा यदि छठे भाव में आते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, धनु राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और लग्नेश का छठे जाना, खासकर के कर्क लग्न में लग्नेश का छठे जाना अच्छा फल मैंने देते हुए कम देखा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कम देखा है अच्छा फल देते हुए। कफ कोल्ड की जो परेशानी, चंद्रमा रोग भाव में है, चंद्रमा से संबंधित जो रोग हो सकते हैं वो होगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा हुए और चंद्रमा पर शनि, राहु, मंगल तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, शनि और राहु इन ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जातक मानसिक अवसाद में, मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी इत्यादि हो सकती है। तो यहाँ पर तो चंद्रमा का उपाय बहुत आवश्यक हो जाएगा। अब लग्नेश जब छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे, उस स्थिति में व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल्स में खर्च, और आपके व्यक्तित्व का संबंध कर्ज भाव से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्ज लेने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप कर्ज कम से कम लें या ना लें। अगर आप इन चीज़ों से बचने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। आपको यहाँ पर जब छठे भाव में चंद्रमा हो, उस स्थिति में आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय और खास करके अपने हेल्थ को हमेशा सही रखने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अमूमन चंद्रमा बीमारी देते हैं तो फिर वो आते जाते रहता है, मतलब आप सेटल नहीं हो पाते हैं। ठीक हुए फिर बीमारी आ गई, जैसे ही सीज़न चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, बीमार पड़ गए, तो उस स्थिति में आपका जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपको यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित इन बातों का विचार करना चाहिए। साथ ही छठे भाव में चंद्रमा यदि हो तो आपको अपने माताजी से संबंधों को लेकर के विशेष सजग होना चाहिए, और माताजी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको चिंतित अवश्य ही होना चाहिए। और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छे फल नहीं देंगे, परंतु यदि गुरु की स्थिति अच्छी हुई, गुरु चंद्रमा कहीं पर गुरु की दृष्टि आ गई चंद्रमा पर, और साथ ही यहाँ पर अगर गुरु के साथ साथ मंगल की स्थिति अच्छी हुई, उस स्थिति में चंद्रमा को मैंने अच्छा परिणाम देते हुए देखा है। पर हाँ, शत्रु जीवन में अवश्य होंगे और जातक शत्रुओं से बहुत परेशान भी रहता है। अब मैं बात करूँ सप्तम भाव की, उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूँ। और यह प्रश्न एक्चुअली शुक्र योग, जिस पर मैंने बात की थी कि मैंने शुक्र योग के बारे में बताया था कि अगर 12वें भाव में शुक्र हों तो बहुत सुंदर राजयोग होता है और ये बड़ा अच्छा परिणाम देता है। उसी पर प्रश्न है कि अगर वृश्चिक लग्न हो और शुक्र 12वें भाव में हो और साथ ही साथ बुध हो, क्योंकि मैंने वहाँ कहा था कि देखिए अगर शुक्र अकेले हो तो और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो अब ये प्रश्न आया है कि 12वें भाव में शुक्र और बुध दोनों की युति हो, तो देखिए बुध वहाँ विपरीत राजयोग बना देंगे। उस स्थिति में लग्नेश का बलि होना आवश्यक है, और साथ ही साथ बुध लाभेश भी है, तो लाभेश का व्यय में जाना, तो शुक्र तो वहाँ निसंदेह अच्छा परिणाम देंगे। बुध के साथ होकर के शुक्र बुध की युति भी अच्छी मानी जाती है सकारात्मक गुणों के लिए, और ये अच्छी सफलता देगी।
लेकिन आपको ध्यान इतना अवश्य रखना है कि मंगल बली हो, और अगर मंगल बली नहीं हो तो आपको मंगल को बली करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आपको शुक्र और बुध ये बहुत अच्छा योग बन जाएगा और आपको जीवन में यह योग ऊंचाई देगा। और शुक्र तो कहना ही क्या, तुला राशि पर है, स्वराशि में है, शुक्र आपको ऐश्वर्य देंगे। परंतु साथ ही महादशा भी देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। लग्नेश चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा, और सप्तम भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं। सप्तम भाव दर्शाता है विवाह को, सप्तम भाव दर्शाता है पार्टनरशिप को, और दशम से दशम होने की वजह से यह व्यवसाय को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर लग्नेश का सप्तम भाव में आना यह इस बात की तरफ इशारा है कि जो जातक का जीवन साथी होगा वह देखने में आकर्षक होगा, स्वभाव से कोमल होगा, चंचल होगा, हास्य विनोद में रुचि रखने वाला होगा। चंद्रमा की लग्न पर दृष्टि, और सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा की यह स्वयं की दृष्टि होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अपने से सातवें आ रहे हैं, तो जो चंद्रमा की सातवीं दृष्टि होगी उसकी वजह से जातक का जो स्वयं का व्यक्तित्व होगा वह निसंदेह आकर्षक होगा, मनमोहक होगा, मनोहर होगा, और यहाँ पर चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन यह राशि किसकी है, यह राशि शनि की है, तो मकर राशि होगी जातक की। तो मकर राशि वाले जातक स्वभाव से गंभीर, शांत और थोड़े रहस्यमय प्रकृति के तो होते ही हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, यह जो भी मैं शुभ फल बता रहा हूँ उसमें कमी तब आएगी जब चंद्रमा पक्ष बल में हीन होंगे, चंद्रमा पर पाप प्रभाव होगा। और एक बात कहना चाहूँगा यहाँ से, और आप लोगों की राय भी चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये जो अब मैं बोलने वाला हूँ यह कहीं शास्त्रों में नहीं है, यह मेरा अनुभव है जो मैंने अनुभव किया है कि अगर कर्क लग्न में चंद्रमा यहाँ हो और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो और शनि बलवान हो, तो ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में गहरी रुचि रखता है, और कई बार इन्हीं को अपना प्रोफेशन बनाने का भी प्रयास अवश्य ही करता है। अगर प्रोफेशन नहीं बनाता है तो बड़ी गहरी श्रद्धा और आस्था आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, और जो हमारा यह उन्नत शास्त्र है वेद का नेत्र ज्योतिष शास्त्र, इस शास्त्र के प्रति भी गहरी अभिरुचि रखता है। बताइएगा यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की यहाँ स्थिति है तो आप क्या अनुभव करते हैं, यह मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। बात करते हैं लग्नेश यदि अष्टम भाव में आ जाएं तो क्या परिणाम होगा। अब देखिए लग्नेश का छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में जाना यह दुर्योग बनता है। लेकिन कई बार मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि कई बार आज के समय में ये दुर्योग भी बड़ा अच्छा फल दे जाते हैं। तो जब लग्नेश अष्टम में होंगे तो क्या प्रभाव होगा, पहले बात करूँगा नकारात्मक परिणामों की, फिर बात करेंगे कि क्या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले लग्नेश का अष्टम में जाना, आपको संघर्षों और चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। आप बीमार रहेंगे, कई बार रोग इत्यादि आपको जीवन में इतना परेशान करेंगे कि आप अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाइएगा, स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, और आपको कई बार अचानक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ जाएगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। यदि चंद्रमा पर यहाँ पर अशुभ प्रभाव हुआ राहु इत्यादि का, तो मानसिक समस्या, मानसिक रोग, डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति भी अवश्य ही बनेगी। परंतु यदि यहीं पर शनि मजबूत हुए जन्म कुंडली में और गुरु की दृष्टि हुई तो निसंदेह ये चंद्रमा आपको शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, क्योंकि यह राशि स्थिर है तो शोध और रिसर्च के क्षेत्र में आप कमाल करेंगे, आप झंडे गाड़ेंगे, और आपकी काबिलियत है उसकी चर्चा होगी। लग्नेश अष्टम में आकर के धन भाव को देखेंगे तो धन भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, कौटुंबिक सुख की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ तो हो सकता है कि कुटुंब की जिम्मेदारी आप पर ही आ जाए और आपको ही अपने कुटुंब को आगे लेकर के जाना पड़े। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर लग्नेश आ जाए नवम भाव में, एक स्त्री तत्व के ग्रह का स्त्री राशि पर आना और जल तत्व की राशि पर आना, जल तत्व के ग्रह का जल तत्व की राशि पर आना बड़ा श्रेष्ठ, और लग्नेश का भाग्य भाव में आना, एक केंद्र के स्वामी का संबंध किससे बनना, त्रिकोण से बनना, निसंदेह जातक प्रबल भाग्यमान, कदम कदम पर जातक का भाग्य साथ देगा। और ऐसे जातक धर्मात्मा होते हैं, धर्म के प्रति गहरी आस्था, धर्म के प्रति गहरी रुचि,
और धर्म के प्रति इनका जो समर्पण होता है वह अद्वितीय होता है। लग्नेश का नवम में आकर के पराक्रम को देखना, जातक विरासत से तो धनी होता ही है, साथ ही साथ जातक की यह पूरी कोशिश रहती है कि वह अपने बल पर अपनी पहचान बनाए, अपने बल पर अपना मुकाम बनाए। और जातक अपने भाई बहनों के लिए बहुत त्याग करता है, जातक समाज के लिए बहुत त्याग करता है। ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के सामाजिक व्यक्ति होते हैं। जन कल्याण के लिए ये सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार रहते हैं। यहाँ पर जातक के जन्म के बाद उसके परिवार का जो है भाग्योदय होते हुए मैंने देखा है, और चाहूँगा कि आप ही कमेंट करके बताएं यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है तो क्या हो रहा है। परंतु पुनः कहूँगा कि जो भी शुभ फल हैं, आप चंद्रमा का पक्ष बल, अब पक्ष बल क्या होता है पूर्व में बता चुका हूँ, चंद्रमा का पक्ष बल और साथ ही चंद्रमा पर पाप प्रभाव ना हो, इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। साथ ही अंश बल भी चंद्रमा का अच्छा होना चाहिए। निसंदेह लग्नेश का अच्छा, अपने नवम भाव में जा रहे हैं, अपनी राशि से नवम में है, तो हर तरीके से नवम भाव में चंद्रमा का आना और गुरु की राशि में है, गुरु की स्थिति भी यहाँ पर विचारणीय हो जाएगी कि गुरु की स्थिति क्या है। अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि यह चंद्रमा आपके जीवन में आपके कल्याण के लिए और आपके भाग्योदय के लिए, आपको सफलता के शिखर पहुँचाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। बात करते हैं लग्नेश चंद्रमा यदि दशम भाव में आ जाए तो क्या परिणाम होगा। देखिए, दशम का लग्न से संबंध बनना, लग्न का दशम से संबंध बनना, ये भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। यह जातक के लिए राजयोग देने वाला बन जाता है। यहाँ पर निसंदेह राशि मंगल की है, मेष राशि है, चंद्रमा की मित्र राशि है, और यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी हैं। बहुत श्रेष्ठ परिणाम। जातक अपने माता पिता से लगाव रखने वाला, जातक जन कल्याण समाज कल्याण के लिए कार्य करने वाला। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह ऐसा जातक सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त करने वाला, और यदि सरकारी सेवा में नहीं भी है तो ऐसे जातक जहाँ भी होते हैं वहाँ पर उच्च पद प्राप्त करते हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर खूब तरक्की करते हैं। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति, इन सब का लाभ मिलता है। अगर लग्नेश चंद्रमा आ जाए एकादश भाव में और चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी देखिए, लग्नेश का लाभ भाव में जाना मैं हमेशा से बड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि लाभ आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जब लग्नेश लाभ भाव में जाएंगे तो कहीं ना, लाभेश अगर लग्न में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैसे कमाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, अपितु आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा कि धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके व्यक्तित्व में ही लाभ का समावेश होगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आप जहाँ भी जाएंगे या जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे या जहाँ भी अपने समय का निवेश करेंगे वहाँ से आप लाभ कमाएंगे, और लाभ ही लाभ आपके जीवन में दृष्टिगोचर होगा। और सबसे अच्छी बात तो यह बन रही है कि लाभ भाव में चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं। उच्च के चंद्रमा यहाँ पर आपको जीवन में सब कुछ प्रदान करेंगे। आप बस एक संकल्प ले लीजिए कि आप शिव जी की पूजा करें और अपनी माता जी की खूब सेवा करें, फिर आप देखें आप जीवन में कैसे तरक्की के बुलंदियों पर पहुंचते हैं। अब लग्नेश का लाभ में होकर के पंचम पर दृष्टि डालना, संतान भी योग्य, संतान से भी आपका मान सम्मान में अभिवृद्धि और हर तरीके से आपको लाभ। यहाँ पर जब चंद्रमा हूँ और चंद्रमा पाप प्रभाव से विमुक्त हो, कई बार उच्च के हैं लाभ भाव में लेकिन फल नहीं मिल रहा है, क्यों? पक्ष बल में ही है, नमांश दशमांश में कमजोर है, अंश बल नहीं है, पाप प्रभाव है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर चंद्रमा स्थित है तो और तो आपको चंद्रमा से संबंधित, यानी चंद्रमा तरल पदार्थों के कारक होते हैं, तो आपको चंद्रमा से संबंधित कार्य करना चाहिए, आपको खूब लाभ होगा। आप दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, तरल पदार्थों का व्यवसाय कर सकते हैं, या आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लाभ भाव में चंद्रमा हो तो मैंने देखा है कि लोगों को लेखनी में जो है अभिरुचि रहती है, ये इंटरेस्ट भी जो है वो होता है, तो एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। अब कर्क लग्न में लग्नेश द्वादश में जाए तब देखिए यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है। अमूमन मैं हर चीज़ में से कुछ सकारात्मक चीज़ों को लेकर के आता हूँ, पर यहाँ पर जो प्रैक्टिकलिटी है उससे भी आपको अवगत कराना परमावश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो जातक को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। अब वैसे भी शत्रु राशि है तो जातक एक भटकाव रहता है, बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है
कि जहाँ तक डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसका करियर किस क्षेत्र में होना चाहिए, या फिर जो भी परिस्थितियाँ उसका निर्मित होती हैं वो प्रतिकूल होती हैं और वो उन परिस्थितियों से जूझने में ही उसका बड़ा समय निकल जाता है। लग्नेश चंद्रमा का यहाँ होकर के छठे भाव से संबंध बनना, रोग, लिटिगेशंस पर खर्चा, पैसे खर्च होते हैं रोगों में, कर्ज आप अगर ले लेते हैं तो जल्दी चुका नहीं पाते हैं, या फिर मुकदमा इत्यादि में आपका खर्च होता है, हॉस्पिटल्स में खर्च होता है। अब यहाँ पर अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पर स्थिति और ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, अब लग्नेश आपके कमज़ोर हो रहे हैं और 12वें में जा रहे हैं, तो एक तो आप विदेश अगर जा सकते हैं तो चले जाइए, क्योंकि मैंने क्या कहा, कई बार जो दुर्योग होते हैं वह आज के समय में बड़ा अच्छा फल दे जाते हैं। अब क्या कहा गया है पुराने शास्त्रों में, नौकरी करना या अपने देश से जाकर के दूसरे देश में नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता था, एक दुर्योग माना गया इसको। पर आज के समय में ये बड़ा रिस्पेक्ट वाली बात हो गई है कि आप NRI हो गए या आप फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, तो इसको बड़ा रिस्पेक्ट से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जिनके चंद्रमा होते हैं उनकी जन्म कुंडली में यदि मंगल गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो ये लोग विदेश जाकर के सेटल हो सकते हैं और वहाँ जाकर के फिर ये धन, यश, मान, सम्मान भी अर्जित अवश्य ही कर सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि जहाँ पर निराशा है वहीं आशा है, जहाँ असफलता है उसके बाद ही सफलता है, अंधेरा के बाद ही प्रकाश है। तो जिनके भी यहाँ पर चंद्रमा हो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप शिव जी की पूजा आराधना में लग जाइए, परिणाम मेडिटेशन कीजिए, फिर देखिए कि आपको चंद्रमा कैसे अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव को लेकर के। कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।